हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का पार्ट 2 देखेंगे और आज के इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यानी स्टैटिस्टिक्स के स्कोप क्या है वो आपको यहां पर डिटेल में समझाना है। दोस्तों, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, मैंने पिछली वीडियो में स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग डिटेल में समझा था। दोस्तों, अगर आपको मीनिंग चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। अगर मीनिंग समझेंगे तभी स्कोप समझने आ जाएगा। सो पहले मीनिंग समझिएगा, उसके बाद स्कोप का वीडियो देखिएगा दोस्तों। सो चलिए हमारे वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सर आप ये स्कोप तो समझा रहे हो, लेकिन ये स्कोप होता क्या है सर? ये टॉपिक में हम एक्चुअली पढ़ते क्या है? स्कोप का मतलब होता है दोस्तों बाउंड्रीज, यानी स्टैटिस्टिक्स की बाउंड्रीज कहां कहां तक है, क्या क्या डील करता है स्टैटिस्टिक्स, आप वो सारा आप स्कोप में पढ़ते हो। दोस्तों, टोटल 8 स्कोप है। चलिए वन बाय वन देखेंगे दोस्तों, जिसमें फर्स्ट स्कोप है प्लानिंग। दोस्तों, जैसे प्लानिंग बहुत ही सारे लेवल पे होता है। जैसे प्लानिंग इंडिविजुअल भी करता है, गवर्नमेंट भी करती है, बिजनेसेस भी करता है। अब जैसे इंडिविजुअल अपना पर्सनल या तो फिर फाइनेंशियल प्लानिंग करता है, गवर्नमेंट करता है अपने रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से एलोकेशन करने के लिए, इकोनॉमिक प्लानिंग करने के लिए, या तो फिर फ्यूचर ट्रेंड को एनालाइज करने के लिए गवर्नमेंट प्लानिंग करता है, या तो फिर बिजनेस अच्छे तरीके से स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए या तो फिर डिसीजन लेने के लिए प्लानिंग करते हैं। ये सारे प्लानिंग करने के लिए टूल्स चाहिए होता है। स्टैटिस्टिक्स सारा डाटा प्रोवाइड करता है प्लानिंग करने के लिए सारे लेवल वालों के लिए। दोस्तों, उसके बाद दोस्तों हमारा सेकेंड स्कोप है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स बहुत ही ज्यादा डिपेंड करता है स्टैटिस्टिक्स के टूल के ऊपर। अब जैसे इकोनॉमिक्स के पॉलिसीज को एनालाइज करना, उसे इंप्लीमेंट करना, उसके परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। और बहुत ही सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे जीडीपी हो गया, इंप्लॉयमेंट लेवल हो गया, इन्फ्लेशन हो गया। ये कैलकुलेट करने के लिए भी स्टैटिस्टिक्स लगता है इकोनॉमिक्स को। और फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी कैसे परफॉर्मेंस कर रही है, इसको भी कैलकुलेट करने के लिए स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल होता है इकोनॉमिक्स में। दोस्तों, उसके बाद थर्ड स्कोप है बिजनेस। मेन हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं कि बिजनेस में क्या यूज होता है स्टैटिस्टिक्स का, उसीलिए तो हम यहां पर स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं इस हमारे बीकॉम सेकंड सेम में। स्टैटिस्टिक्स का यूज बिजनेस में भी होता है। अब जैसे नए स्ट्रैटेजीज बनाना या तो फिर डिसीजन लेने के लिए स्टैटिस्टिक्स का यूज होता है, या तो फिर मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, कस्टमर के नीड्स क्या है, कस्टमर के प्रेफरेंसेस क्या है, ये सारा एनालाइज करने के लिए स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों बिजनेस में। उसके बाद हमारा फोर्थ स्कोप है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में भी स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए, क्वालिटी अच्छा इंप्रूव करने के लिए स्टैटिस्टिक्स को यूज किया जाता है, या तो फिर प्रोडक्शन प्लानिंग करने के लिए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट करने के लिए स्टैटिस्टिक्स का यूज किया जाता है। और कौन से प्रोडक्ट का डिमांड कितना होगा फ्यूचर में जाके, तो उस प्रोडक्ट का ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, या तो फिर जो प्रोडक्ट का डिमांड कम होगा उसकी कम मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, रॉ मटेरियल को मेंटेन करने के लिए, ये सारे प्रोसीजर को हम स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं। सर ये सब यहां पर क्यों लगता है? स्टैटिस्टिक्स डाटा प्रोवाइड करता है, यानी जो डाटा लगता है, जो भी डाटा लगता है। अब जैसा नया प्रोडक्ट है, नया प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, तो उस नया प्रोडक्ट का पूरा डाटा कलेक्ट करता है कि कैसा प्रोडक्ट आगे बढ़ेगा, कितना आगे बढ़ेगा, कितना बिक सकता है, कितनी उसकी डिमांड होगी। ये सारा डाटा कलेक्ट करके देता है स्टैटिस्टिक्स। दोस्तों, यहां तक हो गए हमारे 4 स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद दोस्तों हमारा फिफ्थ स्कोप है मैथमेटिक्स। जैसे मैंने पिछले वीडियो में ही समझाया, स्टैटिस्टिक्स क्या है, एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स दोनों कनेक्टेड ही रहते हैं दोस्तों। जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया, अलजेब्रा हो गया, ये सारे मैथमेटिक्स के ही प्रिंसिपल्स होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो स्टैटिस्टिक्स में पढ़ाए जाते हैं दोस्तों। स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स के साथ भी डील करता है दोस्तों। उसके बाद सिक्स्थ है मॉडर्न साइंस। अब जैसे साइंस लोग भी क्या करते हैं, हमारे स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं इनोवेशन करने के लिए या तो फिर रिसर्च करने के लिए। अब जैसे उन्होंने कोई एक इनोवेशन कर लिया, इनोवेशन का कितना इंप्लीमेंट हुआ, वो कैसे परफॉर्मेंस किया, उसका इंटरप्रिटेशन देने के लिए, कंक्लूजन देने के लिए स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं दोस्तों मॉडर्न साइंस वाले। उसके बाद सेवेंथ स्कोप है दोस्तों सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट है जो डील करता है ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर या तो फिर सोसाइटी बिहेवियर के ऊपर। यहां पर स्टैटिस्टिक्स का क्या यूज होता है? स्टैटिस्टिक का ये यूज होता है कि पब्लिक के बिहेवियर, कुछ भी सोशल पॉलिसी है तो सोशल पॉलिसी इंप्लीमेंट कैसी हो रही है, या तो फिर सोशल पॉलिसी इंप्लीमेंट करते टाइम पब्लिक का बिहेवियर क्या है, या तो फिर सोसाइटी के इश्यूज क्या है, जैसे लिटरेसी रेट हो गया, या तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट लेवल हो गया, या तो फिर पॉवर्टी लेवल हो गया, ये सारा कितना है, ये सारा पता किया जाता है
स्टैटिस्टिक्स के मदद से दोस्तों। उसके बाद हमारा लास्ट एंड इंपॉर्टेंट स्कोप है स्पोर्ट्स। आज के जमाने में स्टैटिस्टिक्स स्पोर्ट्स में भी काम आता है। स्पोर्ट्स में कैसे काम आता है सर? जैसे प्लेयर का परफॉर्मेंस हो गया, प्लेयर का डाटा पूरा प्रोवाइड करता है कि उन्हें शुरुआत से अब तक कितने रन मारा, कितने विकेट्स लिया, ये सारा डाटा प्रोवाइड करता है स्टैटिस्टिक्स। टीम का परफॉर्मेंस निकालने के लिए, प्लेयर का परफॉर्मेंस देखने के लिए ये सारा हम स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं। अब जैसे स्टैटिस्टिक्स की मदद से प्लेयर का परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होता है, टीम का परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है, क्योंकि पूरा डाटा देता है। फॉर एग्जांपल विराट कोहली ने अपने करियर में पूरे इंटरनेशनल रन्स कितने मारे, ये सारा आप कहां से देख सकते हो? स्टैटिस्टिक्स की मदद से। स्टैटिस्टिक्स क्या करता है? सारा डाटा निकालता है कि उसने कब डेब्यू किया था, डेब्यू में कितने रन मारा, कितने सेंचुरीज मारा, कितना एवरेज है, कितना स्ट्राइक रेट है, ये सारा डाटा प्रोवाइड करता है स्टैटिस्टिक्स। ये आप स्टैटिस्टिक्स की मदद से ही समझते हो। सो स्टैटिस्टिक्स का एक मदद होता है, स्टैटिस्टिक्स का मेन काम होता है डाटा को कलेक्ट करना, उस डाटा को एनालाइज करना, और एनालाइज करने के बाद ऐसे प्रेजेंट करना कि जो यूजर है उसको अच्छे से समझने आए। ये काम होता है दोस्तों स्टैटिस्टिक्स का। आई होप आपको ये सारे 8 के 8 स्कोप समझने आ गए होंगे दोस्तों। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं मैं। दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। और आप जानते ही हो हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की क्लासेस स्टार्ट कर दिए थे, जो हमारा बीकॉम सेकंड सेम एनईपी सिलेबस का एक सब्जेक्ट है, तो उत्तराखंड वालों के लिए है। आपको प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।